गुड मॉर्निंग। इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना अध्याय 1 के अंतर्गत सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें मौर्य इतिहास के क्या क्या स्रोत प्राप्त हैं। मौर्य इतिहास के जानने के लिए साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, पुरातात्विक स्रोत और अशोक के अभिलेख प्रमुख हैं। यहाँ आपको बताते चलें, साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे स्रोत साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और अभिलेख वे हैं जो राजा और महाराजा प्रस्तर और अन्य चीज़ों पर लिखवा कर छोड़ जाते हैं, वे अभिलेख कहलाते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव ने भारत के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया। पहली बार भारत में राजनीतिक समानता को प्राप्त किया। इसके अलावा इस युग से इतिहास लिखना अब और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब घटनाक्रम व स्रोत बिल्कुल सटीक थे। स्वदेशी व विदेशी स्रोतों के अलावा इस युग का इतिहास लिखने के लिए कई शिलालेख में दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। समकालीन साहित्य और पुरातात्विक खोज की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौर्य राज्यवंश। मौर्य राज्यवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्यवंश था। मौर्य राज्यवंश ने 137 वर्ष भारत पर राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार एवं बंगाल, से शुरू हुआ है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेद का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 1316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरी उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत और समृद्ध साम्राज्य था, जिसके शासकों की वंशावली आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तक प्रमुख शासक थे। बाकी शासकों की भी समयावधि उनके सामने अंकित है। एक बार इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और अंतिम शासक विहद्रथ थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश की मुख्य जानकारियाँ आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अब बारी है आपके पुस्तक में लिखी हुई जानकारियों की, तो उसे आप स्वयं पढ़ लें। यदि कोई समस्या आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में नोट करें। समय मिलने पर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। आज का गृह कार्य, मौर्य साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यह आपका गृह कार्य है। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर को क्रमशः लिख लेना है। इतिहास में हमारा अगला बिंदु होगा सामंतवाद कालीन भारत।